अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक सूट में कटिंग के दौरान थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि दो नाप कापी में ऊपर नीचे एक एक जैसे थे। दोनों की लंबाइयों में फ़र्क था, लेकिन बाकी नाप सेम था सारा। ठीक है, ये जो कमीज़ हमसे कट गई है, मेरे से कट गई है, ये 1.5 इंच छोटी कट गई है। ठीक है, अब इसको ज़ाहिर बात है 1.5 इंच का काफ़ी फ़र्क होता है, तो कस्टमर जो है इस चीज़ से बुरा मान सकता है। तो पहले मुझे पता चल गया, मुझे जब मैं इसको इस्त्री कर रहा था तो उसी दौरान मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार ये कमीज़ छोटी है। जब मैंने इसको नापा तो ये वाकई 1.5 इंच छोटी थी। अच्छा, अब इसका क्या करना है? इसका कपड़ा मेरे पास था पड़ा हुआ, कपड़ा पता ही थोड़ा बहुत बच जाता है। अच्छा, ये क्या किया कि 1.5 इंच छोटी है तो मैंने 1.25 की ये पट्टी कटिंग की है। ठीक है, पट्टी अरेब आपको आड़ी मिल जाए तो बेहतर है, अरेब नहीं आड़ी, सॉरी आड़ी मिल जाए बेहतर है, क्योंकि ये सारा आड़ा पीस होता है। तो आड़ा ना मिले तो आप सीधा भी लगा सकते हैं। ये मैंने लगाया है सीधा, क्योंकि मेरे पास ये आड़ा पीस नहीं था। तो ये देखिए 1.25 का मैंने पट्टी कट की है लंबी पूरी। ठीक है, और इसको फिर साथ इसके अटैच कर लिया है। धागे नरम करके नरम हाथ से अटैच करना है, कोई चीज़ खींचनी नहीं है, कोई चीज़ को आपने नरम हाथ से लगाना है इसको। ठीक हो गया, लग गया है। अच्छा, अब इसमें बताने वाली जो बातें हैं, जिससे आप नफासत से आप इसको बना सकते हैं कि फील ना हो कि इसमें जोड़ आया है। जोड़ लगा के आपने ये पीस बराबर कर लेने। पहले थोड़ा बड़ा काटा था ये पट्टी, तब बाद में इसको बराबर कर लिया, और इस तरह से हमने इसको चीरा कर लिया है। ठीक है, ताकि ये जब बनेगा ना तो घेरा जब नया निकलेगा तो ये इसको यूँ मुड़ेगा, तो फिर यहाँ पे हैवी मोटा नहीं होगा। और घेरे मैंने सारे इसके धेड़ लिए हैं। अगर मैं ना देता तो फिर मुझे यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ता, तो जोड़ हमने नहीं लगाना, तो लिहाजा मैंने सारे घेरे जो है ना उसको धेड़ लिए हैं। अब बाकी जो स्टेप है, अब मेरे ख्याल में समझ वाला जोड़ लगेगा, पता ही नहीं चलेगा। ये देखिए घेरा फोल्ड हो गया है साइड वाला, और ये देखिए ये आपने काम का लाजमी करना है, ये चीरा लाजमी करना है आपने। ठीक है ना, वरना फिर यहाँ पे काफ़ी मोटा हो जाएगा और बाहर से शो होगा। ठीक है, अब आप बाकी जो फोल्डिंग है जिस तरह हम करते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इधर रख के सिलाई लगा देंगे आप, बेहतरीन सा रिजल्ट आ जाएगा। ये सर जी सिलाई लग गई है। अब इसको करना है प्रेस इस तरह करना कि ये जोड़ जो है ना, ये जो जोड़ है ये अंदर की तरफ आए, ये बाहर की तरफ जाना चाहिए। हमने सिलाई पहले इसलिए बिठा ली थी ताकि इस जोड़ को ना अंदर की तरफ लाया जाए। अब इस पर प्रेस करेंगे, ये थोड़ी सी मैंने प्रेस की है, और ये देखें बिल्कुल शानदार तरीके से ये हो गया है। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ ना इधर से मोटा हुआ है और ना नीचे से पता चलता है। ठीक है, हल्का हल्का सा शावर लगाया है। ठीक है, गद्दी प्रेस लाजमी बनाएं, बड़े काम की चीज़ है। इस पर रख के इसको आयरन करें। ख्याल करना ये फोल्ड जो है, ये देखें ये अंदर की तरफ ही आए, ये बाहर की तरफ ना जाए। ठीक है, वीडियो तो ये बिल्कुल आम सी है, कोई इसमें ख़ास नहीं है, लेकिन इस नीयत से बनाई है कि मेरे साथ ये मसला आया तो मैंने इसको इस तरह हैंडल किया है। तो आप भी इसी तकनीक से, इसी सफाई से इसको करेंगे ना तो आप टेंशन से बच जाएंगे। सही है, बस ये ख्याल करना कि ये जो जोड़ है ये कमीज़ की अंदर की तरफ आए। ठीक है, बस प्रेसिंग करेंगे इसको ज़बरदस्त किस्म का, तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि जोड़ नीचे है। बाकी जो देखेगा तो वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इसमें कोई खिंचाव नहीं आएगा, कोई इसमें ऐसा फील नहीं होगा कि इसमें जोड़ महसूस होगा। ये सर इसकी फाइनल लुक देख लें। ठीक है, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं घेरे में, बिल्कुल स्मूथ है। सही है, ये देखिए उल्टी साइड, बस ये ख्याल जोड़ अंदर की तरफ आए। सही हो गया।